अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पार्टी वेयर गाउन की स्टिचिंग सीखेंगे। इस गाउन की कटिंग की वीडियो हमने पार्ट 1 में शेयर की है, तो आप उसे व्यू कर सकते हो ताकि आप इस वीडियो को और भी अच्छी तरह से समझ पाओ। गाउन की स्टिचिंग करने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले कलियों वाले पार्ट को लेना है और पहली कली की राइट साइड को दूसरी कली की राइट साइड से मैच करके प्लेस कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ दिखाए गए तरीके से ऊपर की तरफ से हाफ इंच का मार्जिन मार्क कर लेंगे और नीचे की तरफ बढ़ते हुए हम इस मार्जिन को कम कम करते जाएंगे। इसी तरह से हमें सारी कलियों पे मार्किंग कर लेनी होगी। अगर आप बिगिनर हो तो आप सारी कलियों पे मार्किंग कर लेना, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप बिना मार्किंग के भी स्टिच कर सकते हो। इसके बाद हमने फ्रंट और बैक दोनों भी तरफ की सारी कलियों को स्टिच कर लिया है और अंदर की तरफ से इंटरलॉक भी कर लिया है, और हमने इसे प्रेस करके अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हमें कलियों की नीचे वाली साइड को फोल्ड करना है, जिसके लिए हमें जहाँ से एम्ब्रॉयडरी ख़त्म होती है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिया था उसे फोल्ड कर लेना है और अच्छी तरह से सेट करने के बाद इस पर स्टिच कर लेना है। यहाँ मैंने उस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और उस पर स्टिच कर लिया है, और जहाँ जहाँ पे छोटे से बल पड़ रहे थे वहाँ मैंने छोटे छोटे टक्स डाल दिए हैं। इसके बाद हम फ्रॉक की जो पेटी वाला हिस्सा है या जिसे चोली भी कहते हैं उसे रेडी करेंगे। सबसे पहले हम हमारे फ्रंट पार्ट के नेक को स्टिच करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ कटवर्क वाला नेक बनाना है। यहाँ हमारे नेक का डीप 4.5 इंच है और ब्रॉड भी 4.5 इंच है। सो हम एक डबल फोल्डेड कैनवस पेपर पे इनकी मार्किंग कर लेंगे और एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें इस पेपर को नेक पे अच्छी तरह से प्लेस कर लेना है और इसकी एम्ब्रॉयडरी की हेल्प से हमें यहाँ पर एक शेप ट्रेस कर लेना है और इसे कट कर लेना है। ये इस नेक की रफ मार्किंग है, बाद में हम इसके एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग इस पे कटवर्क बना लेंगे। अब हमें इस पेपर को एक्स्ट्रा फैब्रिक पे प्लेस कर लेना है और इसके साइड में सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमें इसे कट कर लेना है। इसके बाद हम इसकी एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस पर स्टिच कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से स्टिच कर लिया है और बैक के लिए मैंने जैसे हम आर्म नेक बनाते हैं वैसा नेक बना के रेडी कर लिया है। अब हम फ्रॉक की पेटी का जो बैक पार्ट है उस पे हमारे नेक को अच्छी तरह से पिन कर लेंगे और फिर इस पे स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट पर भी नेक के सेंटर को अच्छी तरह से मैच करेंगे और इस पे पिन्स लगा लेंगे। फिर हम इस नेक को पलट लेंगे, जिससे हमें यहाँ एम्ब्रॉयडरी अच्छी तरह से दिखने लगेगी, और इस एम्ब्रॉयडरी के शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटवर्क्स ड्रॉ कर लेंगे। अच्छी तरह से कटवर्क्स ड्रॉ कर लेने के बाद हमें सेंटर से 4.5 इंच का मार्क कर लेना है और यहाँ से दिखाए गए तरीके से नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमारे नेक का शेप बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें इस शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर आराम आराम से और फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेना है। इस तरह का नेक का शेप स्टिचिंग करते समय थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ये स्टिच हो जाने के बाद काफ़ी सुंदर बन के रेडी होता है। अगर आप बिगिनर हो तो आप मशीन को स्लो स्लो चला के इस शेप पे स्टिच कर लेना, जिससे आपके नेक के शेप में फिनिशिंग आए। यहाँ मैंने नेक की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और ये बैक साइड से इस तरह की दिख रही है, और इसी तरह से मैंने बैक वाले पोर्शन के नेक को भी स्टिच कर लिया है। अब हम इन दोनों नेक्स की कटिंग कर लेंगे। हमें दोनों नेक्स को अच्छी तरह से कट कर लेना है और फ्रंट वाले नेक को उसके शेप के अकॉर्डिंग कट करने के बाद हमें इसके कॉर्नर्स पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इसके बाद हम इस नेक को टर्न कर लेंगे और इसके कटवर्क को अच्छी तरह से सेट कर देंगे। फिर हम इस पे आयरन कर लेंगे, जिससे ये नेक और भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद हम फ्रंट और बैक के शोल्डर को दिखाए गए तरीके से मैच करेंगे और इस पे स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड पे हमें शोल्डर को इसी तरह से फोल्ड करना है और इन्हें स्टिच कर लेना है। यहाँ मैंने दोनों शोल्डर्स को स्टिच कर लिया है और इन पे इंटरलॉक भी कर ली है। अब हम इन्हें राइट साइड पे फोल्ड कर देंगे। यहाँ जो नेक की रॉन्ग साइड पर फैब्रिक है इस पे हमें बाद में हैंड स्टिच करनी होगी। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के डार्ट्स को यानी टक्स को स्टिच कर लेंगे। इसके लिए यहाँ दिखाए गए तरीके से हमने जो कट्स लगाए थे वहाँ से सेंटर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो लाइन ड्रॉ की है उस पर स्टिच कर लेंगे। हमें फ्रंट और बैक के चारों टक्स को ऐसे ही स्टिच करना होगा। यहाँ मैं आपको एक टक स्टिच करके दिखा रही हूँ। टक बन के रेडी है।
अब हमें चारों साइड्स पे इसी तरह से टक्स को स्टिच कर लेना है। आप अगर चाहो तो अपनी फ्रॉक की पेटी को बिना टक्स वाला भी बना सकते हो, बट इसे डालने से फ्रॉक की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब हम फ्रॉक की पेटी पे स्लीव्स अटैच करेंगे, जिसके लिए ये जो एक्स्ट्रा कटिंग वाला पार्ट है इसे हमें फ्रंट साइड पर ही लगाना है। एक्स्ट्रा कटिंग वाले पार्ट को पेटी के फ्रंट साइड से मैच करने के बाद हमें स्लीव की राइट साइड को पेटी की राइट साइड से मैच करना है और सेंटर को सेंटर मिलाने के बाद यहाँ पिन लगा लेना है। इसके बाद हम दोनों साइड्स पे स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। दोनों आस्तीनों को हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ मैंने स्लीव स्टिच कर लिए हैं और इन पे इंटरलॉक भी कर ली है। इसके बाद हमें पेटी और स्लीव पे फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमें पेटी वाले पार्ट को घेरे वाले पार्ट से जॉइन करना है, जिसके लिए हमें पेटी के सेंटर को घेरे के सेंटर से मार्क करना है और इन पे स्टिच कर लेना है। यहाँ मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है और इंटरलॉक भी कर ली है। इसके बाद हमें यहाँ फ्रंट और बैक पार्ट की जो स्टिच लाइन बनी है उन्हें एक दूसरे से मैच करना है और यहाँ पे पिन लगा लेने हैं। इसके बाद हमें यहाँ दिखाए गए तरीके से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस मार्जिन को पेटी के फिटिंग के मार्किंग से मैच कर लेना है और दोनों साइड्स पे हमें इसी तरह से मार्किंग्स मैच करनी है और फिर हमें इन मार्किंग्स पे स्टिच कर लेना है। यहाँ मैंने फ्रॉक की दोनों साइड्स पे स्टिचिंग कर ली है और इंटरलॉक भी कर लिया है। ये हमारे ड्रेस का फाइनल लुक है। ये बहुत ही प्रिटी बन के रेडी हुआ है और पहनने के बाद तो ये और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।